Okay, so hello everyone. Today again we are here with the differential equation. आज फिर से हमारा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ही चैप्टर चल रहा है और आज जो हम लोग क्या करेंगे इसको फिनिश कर देंगे। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट बातें बचा हुआ है, छोटा सा बातें कुछ बचा हुआ है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दे दो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो बातें करा था, लास्ट क्लास में जो हमने चीजें करा है वो क्या करा है। लास्ट क्लास में हमने होमोजीनियस का बातें करा था कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करते हैं। है ना, हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं करा था, बस कुछ कंसेप्ट कंसेप्ट वाला बातें कर लिया था। आज जो हम लोग क्या करने वाले हैं उसका क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। पूरा क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना। कब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे ना, हाउ टू सिंप्लीफाई दैट, वही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो लेट्स बिगिन विद दैट, स्टार्ट करते हैं फटाफट से जल्दी से। तो पहला है वो हमारा क्वेश्चन ही है कि सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है x माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज होमोजीनियस। पहले हमें क्या करना है, शो करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अगर होमोजीनियस है तो क्या करना है उसके बाद, देन सॉल्व इट। होमोजीनियस अगर है तो क्या करना है हमें, सॉल्व। ठीक है, चलो। सो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। सबसे पहले इसको, अगर क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि जो इक्वेशन गिवन है वो होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस होने के लिए क्या करते थे हम लोग, वो बात पे ध्यान देंगे हम। हमारा क्वेश्चन होमोजेनियस है, इक्वेशन हमारा होमोजेनियस है, तब हम क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में हम लिखते थे। सबसे पहला तो बात ये होता था, एंड दूसरा क्या करते थे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है उसको एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई से रिप्लेस करते थे। रिप्लेस करने के बाद इफ इट्स कमिंग आउट विद लेमडा रेज टू द पावर एन, तो क्या है, ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है विद डिग्री एन। तो इन जनरल जो है हम जो अभी तक देख रहे हैं सब में क्या आ रहा है, लेमडा का पावर जीरो आ जा रहा है, तो डिग्री क्या हो जा रहा है, जीरो आ रहा है। तो लेट्स सी दैट यहाँ पे क्या बातें हैं। तो अगर होमोजीनियस प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कि जो हमारा इक्वेशन गिवन है हमको उसको क्या प्रूव करना है कि भैया जो भी बातें लिखा हुआ है इसको एक साइड लेके चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई है, मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू में एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हमने बोला इसी एक्स कॉमा वाई को, जो यहाँ पे है, एक्स और वाई दोनों के फंक्शन है, यहाँ पे दोनों पदों में फंक्शन है ना, एक्स और वाई दोनों के टर्म में फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसी को रिप्लेस करेंगे, एक्स से लेमडा एक्स से, वाई को लेमडा वाई से। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई। जैसे ही लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई से अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो यू विल सी कि लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बात याद है, अगेन लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। सारे जगह से जब देखोगे लेमडा एक्स, लेमडा यहाँ से कॉमन लोगे थे अगेन एक्स प्लस वाई, डिनोमिनेटर से अगर लेमडा कॉमन लेंगे तो अगेन एक्स माइनस वाई। तो लेमडा रेज टू पावर और ऊपर में भी न्यूमरेटर में भी लेमडा रेज टू द पावर वन, सो वी कैन से कि ये लेमडा रेज टू द पावर जीरो इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, क्योंकि क्या है, लेमडा रेज टू द पावर जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है, जो हमारा गिवन बातें हैं वो क्या है, वो हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है। मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है होमोजेनियस इक्वेशन है किसका, डिग्री जीरो। ठीक है, कैन से दस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो, ऑफ डिग्री जीरो। अब जब ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, तब क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करो। कैसे,
होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व हमें दिख रहा है कि क्या आ रहा है कि भैया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। अगर डी एक्स बाई डी वाई आता तो क्या होता, हम वाई इक्वल टू और एक्स इक्वल टू बी वाई लेते। अभी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू बी एक्स। सो एवरीवेयर पुट वाई इक्वल टू बी एक्स, पुट वाई इक्वल टू बी एक्स है भाई, ये वाला इक्वेशन। तो वाई इक्वल टू वी एक्स है, तो हमें ये भी मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट करोगे राइट हैंड साइड में तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, वन। सो बी प्लस बी का डिफरेंशिएशन डी बी बाई, ये हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला बात भी कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें इधर पुट करना पड़ेगा। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स को पुट करोगे तो यू विल सी ई प्लस एक्स टाइम्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या चल रहा है, एक्स प्लस में वाई इक्वल टू वी एक्स ऑन में एक्स माइनस में वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी एक्स। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स कॉमन लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बातें क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप अगर देखोगे तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, बी प्लस एक्स टाइम्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू में वन प्लस बी अपॉन वन माइनस। ठीक है, नाउ टेक दिस v also to the right hand side, we will see x dv by dx equal to में वन प्लस v upon वन माइनस b minus b। then we are going to take the LCM, तो एलसीएम लेते हैं हमें क्या मिलेगा, db by dx इक्वल टू में यहाँ पे एलसीएम लेकर लोगे तो वन प्लस बी माइनस ऑफ माइनस बी, तो प्लस वी स्क्वायर ऑन वन माइनस बी। नाउ थोड़ा सा स्पेस, आई होप अभी तक भी दिख रहा है सारी बातें, ऑब्वियसली दिख रहा है। ठीक है ना, इसकी बात क्या बात है, ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेशन लेंदी होता है, तो इज नथिंग एल्स, माइनस बी एंड प्लस बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो यू कैन सी हमारे पास क्या बात आ रहा है, एक्स टाइम्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू में न्यूमरेटर में आ रहा है वन प्लस बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ रहा है वन माइनस, और टेक एक्स वाला सारा टर्म एक साइड है बी वाला सारा टर्म एक साइड, तो यू विल सी कि वन माइनस बी अपॉन में वन प्लस बी स्क्वायर डी बी बाई डी एक्स, और dx को अगर राइट साइड में ले जाए तो दिस होल थिंग इनटू dv, और ये क्या चल रहा है, dx अपॉन एक्स। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज इंटीग्रेट बोथ द साइड। जैसे इंटीग्रेशन लगाओगे दोनों साइड, हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इट विल गिव यू वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर ऑफ इंटीग्रल d अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर, देन dv इज ऑल्सो देयर, dv एंड इंटीग्रल dx बाई एक्स क्या देगा, log x, और चाहो तो एक बार और लिख लो यहीं पे dx बाई एक्स, db बाई वन प्लस वी स्क्वायर, मतलब वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाला जैसा बातें हैं, तो ये क्या देगा, tan इनवर्स एक्स, यानी tan इनवर्स वी माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, वन वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर। तो अगर इसको हम पूरे के डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, वन प्लस वी स्क्वायर को अगर हम टी मान ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है प्लस वी स्क्वायर, तो हम वन प्लस वी स्क्वायर को इफ यू आर गोइंग टू टेक टी, सो इट विल गिव यू टू बी डी वी इक्वल टू dt। हमें v dv चाहिए, तो v dv इज नथिंग बट dt बाई टू। सो जो नया इंटीग्रेशन ये फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, वन बाई टू डी टी, ना हमने वन प्लस वी स्क्वायर को t माना है, सो डी टी बाई टी, वन बाई टू लॉग मॉड टी, और t क्या है भाई हमारा वन प्लस वी स्क्वायर, सो फाइनली वन बाई टू लॉग मॉडुलस ऑफ वन प्लस। सो नाउ वी कैन सी ये बात क्या दे रहा है, लॉग मॉडुलस ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, और
dx by x everyone knows again log प्लस में सम कांस्टेंट। अब क्या करना है, ये v का जो वैल्यू था हमने क्या एज्यूम किया, v y इक्वल टू वी एक्स पुट करा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, y इक्वल टू वी एक्स पुट करा है तो हमारा v क्या देगा, y बाय एक्स। वेयर पुट द वैल्यू ऑफ v, जैसे ही वैल्यू ऑफ v पुट करेंगे तो विल सी द हमारा आंसर जो आ रहा है वो tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सम कांस्टेंट। दिस वन इज द आंसर ना, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ऑब्वियसली थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है। मैं चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे एलसीएम वगैरह लोगे तो ये पूरा राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस साइन में आएगा, तो एक्स एंड एक्स कैंसिल, लॉग एक्स एंड लॉग एक्स। बेसिकली ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ से लॉग एक्स। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है? लेट्स चेक द कैलकुलेशन। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस टू से मल्टीप्लाई कर देना, जो हमारा टू था कहीं तो टू गया, 1/2 कहीं, 1/2 1/2, हाँ यहाँ पे 1/2। ये 1/2 इज देयर, ठीक है, माइनस ऑफ 1/2 इज देयर। चाहो तो तुम पूरे में 1/2 से, टू से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, राइट। सो टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू tan इनवर्स फाइव बाई एक्स, यहाँ पे सी 1/2 कैंसिल हो जाएगा और इधर टू, तो टू को हम अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और जब लॉग वाला प्रॉपर्टी लगाओगे तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर हो जाएगा। तुम चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, ये भी करेक्ट आंसर है। चाहो तो और फर्दर सिंप्लीफाई। ट्राई वन मोर, एक और बात है हमारे पास। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर डीएक्स। यहाँ पे हमें होमोजेनियस प्रूफ नहीं करना है, हमें पता है ये होमोजेनियस इक्वेशन ही है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू में जीरो। फर्स्ट कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड देन सॉल्व इट। जैसे हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म लिखेंगे तो इट विल बिकम, चाहो तो एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा बातें क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस होल थिंग। और चाहो तो इसी बात को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और एक्स वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिस होल थिंग इंटू डी वाई एंड देन इक्वल टू में माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अभी तक बातें एज इट इज। हमने डीवाई बाई डी एक्स का फॉर्म किया, डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लाए, चाहो तो तुम एक बार चेक कर सकते हो कि ये होमोजीनियस है या नहीं, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पे हमें मालूम है कि ये होमोजीनियस है।
बट तुम चाहो तो कर सकते हो एक बारी। ना यहाँ पे देखो एक चीज और हो सकता है, हमने dy/dx फाइंड किया, यहाँ पे आराम से हम dx/dy भी फाइंड कर सकते थे। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जैसे dx/dy फाइंड करोगे तो हमारा y इक्वल टू वी एक्स की जगह x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। तो आइदर गो विद दिस मेथड, है ना, या तो दूसरे मेथड से। ये तो बेटर, हमने पिछले वाले क्वेश्चन y इक्वल टू वी एक्स से करा है, तो बेटर टू टेक, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं dx/dy में। दोनों में से कोई सा भी मेथड से जा सकते हो यहाँ पे। बट लेट्स ट्राई विद अनदर वन कि dx/dy अगर हो जाएगा dx/dy, तो इस केस में क्या बात ये होगा, हमारा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ बात है। ठीक है, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म लग रहा है, पिछला वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, ये ज्यादा आसान दिख रहा है हमें। ठीक है, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। वी कैन सी, इंडिविजुअली सबको डिवाइड करते हैं तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो फाइनली इट विल गिव यू dx/dy माइनस ऑफ, ये जो बातें हैं फर्स्ट वन ये क्या है, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, सेकंड वन इज गिविंग एक्स बाई वाई, द लास्ट वन इज प्लस वन। ठीक है, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, तो dx/dy हमने कब बोला कि एक्स इक्वल टू वी वाई पुट कर सकते हैं, जब हमारा dx/dy जो है एफ ऑफ एक्स बाई वाई के फॉर्म में आने। ध्यान से देखो सारे टर्म जो है एफ ऑफ एक्स बाई वाई के फॉर्म में ही है। सो नाउ वी कैन पुट एक्स इक्वल टू वी वाई एंड इसका डिफरेंशिएशन कर देगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो dx/dy इक्वल टू वाई का डिफरेंशिएशन इज वन, सो v प्लस v का डिफरेंशिएशन इज dv/dy। जितने भी काम हम पिछले वाले में कर रहे थे वही सारा काम यहाँ भी। नाउ इफ यू आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर, तो यहाँ पे जैसे ही ये पुट करोगे, यहाँ के आ गया एक्स बाई वाई। हमने क्या बोला, एक्स इक्वल टू वी वाई, तो वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर कि एक्स बाई वाई जो है ये क्या है, एक्स बाई वाई जो है ये क्या है, वी के बराबर है। ठीक है, एक्स बाई वाई कैसा है, वी के बराबर। So dx by dy instead of dx by dy is nothing but v plus y times v by dx equal to minus of x by y, मतलब v का स्क्वायर माइनस v प्लस वन। ठीक है, नाउ टेक दिस v टू द राइट हैंड साइड एंड ये माइनस v साथ साथ में मल्टीप्लाई कर सी dv by dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर प्लस v माइनस वन, और ये v राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम माइनस v। नाउ v and minus v will get cancelled, so we only left with y times y, we are getting y and यहाँ पे dv बाई, अच्छा dv बाई डी वाई, dv बाई डी वाई, नॉट एक्स। हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी वाई के रिस्पेक्ट में, सो वाई टाइम्स
डी वी अपॉन डी वाई, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी स्क्वायर। नाउ इट विल गिव यू डी बी अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन, और यू कैन से वन प्लस डी स्क्वायर एनीथिंग, इक्वल टू में डी वाई ऑन वाई विथ माइनस है। नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में विल गेट tan इनवर्स ऑफ, राइट हैंड साइड विल गेट log ऑफ मॉड वाई प्लस सम कांस्टेंट, और tan इनवर्स भी v का मतलब x बाई वाई, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस ऑफ log मॉड वाई, कैन टेक माइनस इनसाइड द log, चाहो तो वहीं पे छोड़ सकते हो। दोनों बातें, दोनों में से कोई सा भी चीजें करोगे सेम ही आंसर, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन टेक दिस माइनस आउट inside, or better to take this log to the left hand side, it will become plus log mod y इक्वल टू सी कह सकते हैं, प्लस सी कह सकते हैं, दोनों बातें। मैंने बोला कांस्टेंट, तक ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जब तक इसमें वैल्यूज ना पुट। सो tan इनवर्स x by y plus log of mod y equal to c, so this one is the final answer, ठीक है ना। चाहो तो यहाँ पे dy by dx वाले भी बातें अप्लाई कर सकते हो, dy by dx वाला बातें अप्लाई करोगे तो जो हमारा ये आ रहा है dx by dy ऑफ x by y, वहां पे क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू f ऑफ y by x, ठीक है। चलो, तो फटाफट से हम लोग नेक्स्ट पे जंप करते हैं। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो यू कैन आस्क मी। थोड़ा सा लेंदी चीजें हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। पहले तो हमें होमोजेनियस होना चाहिए इक्वेशन, होमोजेनियस होने के लिए एक्स और वाई को लेमडा एक्स लेमडा वाई से रिप्लेस कर रहे थे। यहाँ हमें पता चल गया देख करके ही कि ये होमोजेनियस है, क्योंकि सारे जगह डिग्री टू है। यहाँ भी देखो टू है, यहाँ भी टू, इधर भी टू, इधर। सो वी कैन डायरेक्टली से ये वाला बातें जो है ये होमोजेनियस है। चाहो तो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, देन उसके बाद सिंप्लीफाई करके आइदर एफ ऑफ एक्स बाई वाई और एफ ऑफ वाई बाई, एफ ऑफ एक्स बाई वाई आ रहा है तो डी एक्स बाई डी वाई, एफ ऑफ वाई बाई एक्स आ रहा है तो डी वाई बाई, चाहे उसको हमें डिवाइड करना हो कुछ भी करना हो, बट हमें उसको, देन उसके बाद जब एफ ऑफ एक्स बाई वाई है तो पुट एक्स इक्वल टू, अगर एफ ऑफ वाई बाई एक्स है तो पुट वाई इक्वल टू, ठीक है। देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब एक्स इक्वल टू वी वाई कर रहे हो तो वाई इक्वल टू वी एक्स करोगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन सिंप्लीफाई इट, इंटीग्रेट इट, एंड देन, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये तो अभी अभी कर लिया हमने। हाँ, अब बात आता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऐसा, ए नॉट टाइम्स द nth डेरिवेटिव प्लस ए वन टाइम्स एन माइनस वन डेरिवेटिव ए टू टाइम्स एन माइनस टू, एंड शो ऑन द लास्ट में। अच्छा, ये यहाँ पे टू कहाँ से आ रहा है, जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव ए टू टाइम्स एन माइनस वन डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एंड लास्ट वन इज ए एन वाई। अब यहाँ पे बातें ये आता है कि भाई ये जो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री सो ऑन, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, आइदर द फंक्शन ऑफ एक्स और द कांस्टेंट, आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, बेटर राइट कि यहाँ पे क्या है, ए नॉट ए वन और ये क्या बातें हैं, ये सब, ठीक है। या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का फंक्शन, दोनों में से कोई सा भी बता सकते हैं, ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें, एंड वी विल फ्री ऑफ दिस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर देखें, फटाफट से एक एग्जांपल देखो इसका क्या होता है, लीनियर डिफरेंस, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस स्क्वायर टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू
एक्स स्क्वायर। अभी ये क्या है, लीनियर डिफरेंस। जैसे कि दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट सिमिलरली ये जो बातें देखोगे यहाँ भी क्या है, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, बट यहाँ पे कुछ dy by dx का स्क्वायर हो गया, राइट? सो वी कैन से इट्स अ लीनियर वन। सो दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंस। ठीक है, अगर उसका कुछ डिग्री हो जाए, पावर हो जाए, ऑर्डर तक ठीक है, कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, nth ऑर्डर तक, n-1 nth ऑर्डर, कितना भी इनफाइनाइट ऑर्डर, इन्फिनिटी भी हो सकता है, 100,000 1 लाख कुछ भी हो सकता है, डिग्री जो है सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का dy by dx या d2y by dx स्क्वायर सबका क्या होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट लीनियर डिफरेंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको बातें क्लियर होगा। अगर किसी को यहाँ तक में कोई डाउट है, वी विल जंप ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, स्लाइड क्या बोल रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो है टाइप 1, पहला टाइप कैसा हो सकता है, क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू। अब यहाँ पे p एंड q क्या है, तो बोला जा रहा है p और q जो है यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन ऑफ x है या तो कांस्टेंट है ना, या तो फंक्शन ऑफ x। ये हमारा कैसा लीनियर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों भाई, क्योंकि dy by dx का ऑर्डर, अगर यही d2y by dx स्क्वायर होता तो सेकेंड ऑर्डर d3y by dx स्क्वायर हो जाता, वो लीनियर ही है ना। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ। नाउ फॉर एग्जांपल देखो तो dy by dx इक्वल टू 2। यहाँ पे हम बातें ये बोल सकते हैं कि जो 2 है वो p ऑफ x है ना, बेसिकली क्या है, फंक्शन है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है या फिर वेरिएबल x का फंक्शन भी हो सकता है। वी कैन से यहाँ पे जो p है वो क्या है, 2 है, एंड q इज नथिंग बट, चाहो तो तुम फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो कि ये p ऑफ x है एंड q ऑफ x है ना। किसी किसी बुक में तुम्हें ये भी मिल जाएगा कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे dy by dx लिखा हुआ है, ये इस टाइप का भी dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू में की ऑफ x, फंक्शन ही है वो, तो वो कांस्टेंट है या फंक्शन। जैसे कि अगर हमें बोल दे कि कोई p ऑफ x इक्वल टू 2, इट्स फंक्शन, हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेज़ टू द पावर 0, और एक कांस्टेंट वैल्यू भी क्या है, फंक्शन ही है। ठीक है, सो कहीं कहीं पे ऐसा बातें दिख जाए तो घबराना मत, ये सेम चीजें हैं। अगर ऐसा चीजें दिख जाए तो assume कर लेना कि ये जो हम बातें लिखते हैं यहाँ पे वो क्या है, सेम ही है, लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ही है। ठीक है, अब इसी में बोला जाता है कि सेकेंड टाइप क्या होगा, उससे ही पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट ई रेज टू द पावर पी इंटीग्रल पी डी एक्स। एफ का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग, अभी बताएंगे इसका कहाँ यूज होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन सेकेंड टाइप अगर देखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस बार dx by dy हो जाएगा इंस्टेड ऑफ y here x, so dx by dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू। अब जो यहाँ पे p और q क्या है भाई, p और q जो है हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है या तो कांस्टेंट वैल्यू, ये फंक्शन ऑफ y है या तो कांस्टेंट वैल्यू। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इट में पॉसिबल में कहीं कहीं बुक में ऐसा बातें मिल जाए, एक्स बाई डी वाई प्लस ई ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई। तो इसको भी देख के घबराना नहीं है, कौन सा फॉर्मेट है, सेकेंड वाला, सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल का अगर बात करें, एग्जाम्पल क्या है, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
वी आर हैविंग, क्या बात है हमारे पास, इसको अगर फिर से रीअरेंज करें हम, तो क्या है डी एक्स अपॉन डी वाई में वाई वाला फंक्शन को इधर रखना है, तो -1/y टाइम्स एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। सीधा सीधा मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे p का वैल्यू है, मतलब p ऑफ y है, वो क्या है -1/y, एंड q ऑफ y जो है क्या है वाई स्क्वायर। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो रहा है, e रेज टू द पावर इंटीग्रल e, यहाँ पे dy हो जाएगा e dy। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन e dy। ठीक है। अब ये सारा बातें, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड ऑल ये सब है, इसको कहाँ यूज करते हैं, तो इसको ये लीनियर इक्वेशन, जब डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर का, उसको सिंप्लीफाई करने में इसका, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो बातें एक बार। उससे पहले एक छोटा सा बात है, बट विल द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, देन उसके बाद हम सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए या तो हमें dy बाई डी एक्स, ध्यान में रखना इस बात को, dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ सम x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x, या तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और या तो p x बाई डी वाई प्लस p ऑफ y इंटू x इक्वल टू में q ऑफ, इस दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट में भी ये आ रहा हो, तो सबसे पहले हम ध्यान से एक बार कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे इसको। So you can see क्या बातें हो जा रहा है, अगर हम पूरे इक्वेशन को dx से डिवाइड करें, तो वी विल सी कि हमारे पास जो चीजें आ रहा है, और वी कैन सिंप्लीफाई इट लाइक दिस, कि x माइनस वाई स्क्वायर्ड इंटू डी वाई इक्वल टू में माइनस वाई डी एक्स, देन x माइनस वाई स्क्वायर्ड इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और चाहो तो इस पूरे टर्म को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, वी कैन राइट इट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर। है ना, अभी ध्यान से देखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, अभी इस फॉर्मेट में तो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, ये वाला फॉर्मेट में तो कन्वर्ट नहीं, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ले जाएंगे तो हमारा क्यू ऑफ एक्स वाला बातें नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर वाई को अलग भी कर लेते तो 1/x-y। ध्यान से देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि dy/dx प्लस 1/x-y² इंटू वाई इक्वल टू 0, बट स्टिल वाई वाला टर्म यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वहां पे फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, ये हम बोलेंगे कि हमारा इस फॉर्मेट में है। अगर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो वी विल ट्राई फॉर दिस वन, ना सेकेंड फॉर्मेट में ट्राई करेंगे। सो ये जो बातें हैं हमारा सेकेंड फॉर्मेट का, ये तो लेट्स कन्वर्ट इट इन द सेकेंड फॉर्मेट। तो अगर तुम इसको dx/dy लिखोगे, यू विल सी नथिंग बट x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। नाउ वी आर गेटिंग dx/dy इक्वल टू में -x अपॉन वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई विल गिव यू वाई। ठीक है। Now take this minus xy to the left hand side, so you will get dx/dy plus x upon y equal to y. Now you can see जो हमारा फॉर्मेट है dx/dy प्लस फंक्शन ऑफ y इंटू सम x इक्वल टू में सम फंक्शन ऑफ y, तो ये एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आ गया ना, ये जो फॉर्मेट हमारा है इसी फॉर्मेट। नाउ वी नीड टू फाइंड फैक्टर, हमने बोला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था भाई, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रल, यहाँ पे डी वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा पी डी वाई, मतलब पी ऑफ वाई। तो हमारा पी ऑफ वाई क्या है भाई यहाँ पे,
पी का वैल्यू क्या है? यहाँ से पी का वैल्यू देखोगे तो इट्स नथिंग बट 1/y। क्यू का जरूरत नहीं है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्यू की जरूरत होगा। क्यू इज वाई। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e raised to the power integral 1/y dy। एंड 1/y का इंटीग्रेशन कितना होता है? log y, log mod y। अब जब यहाँ पे e raised to the power log y है तो इसका फाइनल वैल्यू y। तो भाई, क्योंकि हमें पता है a raised to the power log बेस ए एक्स जो है एक्स होता है ना। जिसको भी ये बातें पता नहीं, एक बार लॉग वाला लेक्चर देखो, वहां पे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो है, जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वही। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? वही आ रहा है। यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, भी बात हो सकता है। जो भी यहाँ पे होगा वही आंसर होगा, क्योंकि बेस और ये यहाँ पे लॉग का मतलब एल एन है, बेस में ई है। जब भी हम 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब लॉग बेस में क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? एल एन एक्स। एल एन का मतलब बेस। ठीक है, चलो, सो लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बात है क्या है? मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल। बात है यहाँ पे ये आ गया कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व। अभी तक तो हम सिर्फ इंटीग्रेटिंग फाइंड कर रहे थे। तो सबसे देखो, पहला टाइप जो है, अगर हम फर्स्ट टाइप का बात करें तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का मतलब है वाई, ई ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। तो फर्स्ट टाइप ये है, सबसे पहला काम क्या करना है? फाइंड इंटीग्रेटिंग। तो आई एफ फाइंड करोगे, और आई एफ क्या होता है? ई रेज टू द पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स। अब जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? यहाँ पे कि पी एंड क्यू क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है या तो कांस्टेंट। ये फंक्शन ऑफ एक्स है या तो कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम फॉर्मूला में लगाएंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है भाई? जो फाइनल सॉल्यूशन है इसका, दैट इज नथिंग बट वाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग इक्वल टू में क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स, या तो क्यू बोल सकते हो, क्यू ऑफ एक्स इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इस पूरे पे, ये इस पूरे पे डीएक्स प्लस सम कांस्टेंट। सो ये हमारा क्या है? फाइनल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। उसका सॉल्यूशन क्या है? वाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी एक्स प्लस। अब यहीं पे बातें हो सकता है कि सेकेंड टाइप अगर बातें हो जाए तो उसमें कुछ नहीं होता है, बस हमारा क्या बदलता है भाई? इसमें हमारा सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई बाई डी एक्स था, फिर ये डी एक्स बाई डी वाई प्लस ई ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू टू ऑफ वाई ऐसा। तो अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, फिर से आई एफ फाइंड करना है। और आई एफ क्या होगा यहाँ पे? ई रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ एक्स की जगह ऑफ वाई डी वाई। नाउ सॉल्यूशन विल बी, instead of x into integrating, sorry, instead of y into integrating factor, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x। so x times if इक्वल टू में इंटीग्रेशन q ऑफ x की जगह पे q ऑफ y, सारी चीजें x का रिप्लेस हो जाएगा किसमें? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx की जगह पे dy।
सो दिस वन इज द सेकेंड सॉल्यूशन। दूसरे टाइप, सेकेंड टाइप वाला बात क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का जगह dx बाई dy जब आने लगेगा तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ y इंटू आई एफ दिस होल थिंग dy प्लस। ठीक है, तो देखो बहुत सारा कंसेप्ट कंसेप्ट वाला बातें हो गया, ऐसे समझ में चीजें शायद थोड़ा बहुत आ रहा होगा, थोड़ा नहीं आ रहा होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, इस फॉर्मेट या तो इस फॉर्मेट, दोनों में से किसी फॉर्मेट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कन्वर्ट करना है। देन सेकंड बात है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, एक हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रल, अगर फॉर्मेट आ रहा है तो ई रेज टू द पावर इंटीग्रल भाई वाई टाइम्स इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स टाइम आई एफ ऑफ डी एक्स प्लस। देन सेम चीजें यहाँ पे एक्स टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ वाई इंटू आई एफ डी वाई प्लस। ठीक है, अब फटाफट से इसको क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इसको। लेट्स सी में क्या बातें होती हैं। हाँ, देखो पहला क्वेश्चन ही हमारा ऐसे दिया हुआ है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमें जनरल सॉल्यूशन क्या क्या फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो, तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो भी इक्वेशन यहाँ गिवन है, सबसे पहले हमें दिख रहा है, आसान सा बात है, ये दिख रहा है कि भाई हम e रेज टू द पावर 2x को कॉमन ले सकते हैं एंड इट विल गिव यू dy बाई dx प्लस में e टाइम्स y इक्वल टू में 1। नाउ वी कैन से dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू में 1 अपॉन e रेज टू द पावर 2। नाउ अगेन यू कैन राइट dy बाई dx प्लस 3 टाइम्स y e रेज टू द पावर माइनस। अब आराम से तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे टू क्या है, ई क्या है, कैन से कि यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वो 3 है एंड क्यू ऑफ एक्स जो है वो क्या है, ई रेज टू द पावर माइनस। तो ये सारा बात होने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारा, ई रेज टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स है, तो पी ऑफ एक्स डी एक्स होगा। डी एक्स बाई डी वाई होता तो क्या होता, पी ऑफ वाई डी वाई होता। पी ऑफ एक्स कितना, 3 कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, ई रेज टू द पावर। अगर ध्यान से देखोगे तो अभी आई एफ क्या आ गया हमारा, e raised to the power. So integrating factor is here e raised to the power. Now, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e raised to the power 3x। हमने बोला है कि जब dy by dx फॉर्मेट में जब बातें, dy by dx के फॉर्मेट में जब बातें हो तो सॉल्यूशन क्या होता है, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक बार मैं लिख देता हूँ, इक्वल टू में इंटीग्रल 2 ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सम कांस्टेंट। अब देखो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x क्या है, e raised to the power माइनस 2x इंटू e raised to the power 3x। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो चीजें तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाता है। -3 एक +3 दूसरा माइनस, क्या देगा +1। प्लस e raised to the power 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन e raised to the power x dx प्लस सब कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन कितना, e raised to the, है ना, e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना, e रेज टू द पावर x, सेम सेम रह जाता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है,
अभी तुम इसी को डिफरेंशिएट वगैरह करोगे तो तुम देखोगे कि फॉर्म में ये जो बता है यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब होगा, जब हमें कुछ वैल्यूज दिया रहेगा कि एक्स का वैल्यू इतना पे वाई इतना दे रहा है, तो वहां से हम सी का वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। हमने एक डी वाई बाई डी एक्स वाला बातें करा है, एक अगर एक्स बाई वाई वाला चीजें हो जाए तो वो भी अच्छा है। चलो एक बार देखते हैं कि हमारे पास डी एक्स बाई डी वाई वाला कुछ है क्या। एक जनरल सॉल्यूशन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे। अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर से यू कैन आस्क मी हियर ओनली। तो बोला जा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई, the solution of the differential equation is given 3y square minus x dy, 3y square minus x dy इक्वल टू में y dx, इक्वल टू में y dx। जैसा कि हमने अभी भी बोला कि हमने dy बाई dx वाला बातें ले रखा है, तो ये ऑब्वियसली dx बाई dy की फॉर्म। नहीं तो तुम जब कन्वर्ट करते रहोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो यू कैन सडनली यू कैन ट्राई dx बाई dy। ये dx बाई dy के फॉर्म में ही है, तो कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy। सो जैसे ही तुम dx बाई dy करोगे, यू विल सी यहाँ से हमें dy इधर मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में, फिर राइट हैंड साइड में y आ जाएगा, तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, है ना। हमने डिवाइड करके फ्लिप भी कर दिया, बाई dy इक्वल टू में 3y स्क्वायर माइनस एक्स। नाउ ट्राई टू स्प्लिट इट, यू विल सी 3y स्क्वायर अपॉन y minus x by y। Now take this minus x by y to the left hand side, you will see dx by y plus में x by y equal to 3y, y and y will get cancelled, so only 3। Now you can easily see कि कौन सा फॉर्मेट है, dx by dy plus 1 by y into x equal to 3y। अभी तुम ध्यान से देखोगे तो ये कैसा फॉर्मेट है भाई, dx by dy plus p of y into x equal to q of p और q क्या है, फंक्शन ऑफ y। नाउ द सेकेंड थिंग इज, नेक्स्ट बात है हमें क्या करना है, पी ऑफ वाई फाइंड करना है। पी ऑफ वाई इज 1 by y एंड क्यू ऑफ वाई इज 3y। और नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट e रेज टू द पावर इंटीग्रल पी डी वाई ऑफ वाई डी वाई होगा, क्योंकि हमारा y के टर्म में फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही फाइंड करोगे तो विल सी e रेज टू द पावर इंटीग्रल 1 by y। सो वी कैन इजिली से कि यहाँ पे क्या बातें हो रहा है, 1 by y मतलब log y वाला बातें हैं, और y यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। तो e रेज टू द पावर log y मतलब e और e बेस में e है यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है भाई, इक्वल टू, नाउ वी गॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी नो द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, x टाइम्स इंटीग्रेटिंग, ये dx बाई dy वाला फॉर्मेट है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग दिस होल थिंग इंटू क्या चल रहा है, dy, q ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चल रहा है, dy। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखोगे, x टाइम्स इंटीग्रेटिंग है हमारा
ई रेस टू द पावर लॉग वाई था, तो ये क्या बन गया, वाई, सो एक्स इंटू वाई इक्वल टू में इंटीग्रल यू ऑफ वाई क्या है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, वाई, दिस होल थिंग आई कैन सी, प्लस में सम कांस्टेंट भी है यहाँ पे, है ना, चाहो तो इंटीग्रेट करने के बाद लिख दो, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया ताकि constant देना मत बोलो। ये क्या देगा, इंटीग्रल 3y² 3y प्लस सम कांस्टेंट, सो फाइनल जो इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, y इक्वल टू वाई क्यूब, करोगे तो 3y³ अपॉन 3 प्लस सम कांस्टेंट एक्स वाई सम कांस्टेंट, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। ओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, आई होप कि किसी को सभी परेशानी हो रहा होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या होता है, खत्म होता है। ये हमारा यहीं तक लास्ट है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम्हारा ये इतना ही है। सेकेंड ऑर्डर वगैरह तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, राइट। फिर भी एक बार मैं क्या करता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ, इट्स देयर और नॉट। यस, इट्स नॉट देयर। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगले क्लास में विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, जो भी बातें, जो भी 10th चैप्टर होगा, और जल्दी से हम इसको विद इन 1 वीक फिनिश कर देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस विद इन 1 वीक, जैसा हमने बोला था फरवरी फर्स्ट वीक जो है हमारा चीजें खत्म हो जाएगा, तो इट्स ऑलमोस्ट डन ना। चैप्टर्स और बचा हुआ है जो कि ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।